लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा, लोग मुंतजिर हैं, देखना चाह रहे हैं। टाइटल रोल पे है ये ड्रामा, आपके ऊपर है, आप टाइटल रोल पे हैं, यू आर द माँ सुनीता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कहानी है ये बेसिकली माँ और बेटी की कहानी है कि माँ ने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी और फिर आगे वो उसकी बेटी को उसकी ही जिंदगी किस तरह से अफेक्ट कर रही है। सो कहानी उस पे है। तो एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस स्क्रिप्ट में, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ आजकल जो स्क्रिप्ट हैं वो बहुत ज्यादा लव स्टोरीज टाइप की बनने लग गई हैं, तो उसके हिसाब से जब मैंने देखा तो ये मुझे बहुत डिफरेंट लगी। दूसरा, इसके डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, हमारे जो राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छा इसको लिखा हुआ है। अब मैंने ऑब्वियसली एडिटिंग के बाद तो ड्रामा नहीं देखा अभी तक, मैं भी खुद आप लोग के साथ ही देखूंगी, लेकिन आई होप कि सारी ऑडियंस को जरूर पसंद आए और इसके अंदर जो मैसेज है ना वो लोगों तक पहुंचे और उनको समझ में आए वो मैसेज। इस मैसेज से आई थिंक अगर 2 या 3 लोग भी मुतासिर होते हैं, अगर उन पे कुछ अमल करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारा काम तो पूरा हो जाता है उसमें। क्या बात है। नहीं, शुरू भी होने वाला है। एना बड़ी एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट को लेके कि बहुत अच्छा बना है। जी एना बहुत अच्छा काम किया है। शी इज सच अ गुड एक्टर एंड सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, और उसके साथ काम करके इतना मजा आता है ना। शी इज अ लवली गर्ल। सही बात है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा एना के साथ, तो आपने बता दिया, ये बताएं कि नौशीन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, अली खान के साथ, और हारिस वहीद की भी हम बात करेंगे, तो 1 by 1। अच्छा, हारिस वहीद के साथ मेरा बहुत ज्यादा काम नहीं था, तो हमारा बहुत कम काम था साथ में, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। बहरहाल नौशीन के साथ काफी इंटरेक्शन था और अली के साथ भी था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। बट ऑफ कोर्स दे आर ऑल वेरी गुड एक्टर्स, तो एक अच्छे एक्टर के साथ जब काम करें तो बहुत मजा आता है, क्योंकि एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो नौशीन ने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हुए हैं पहले भी, एंड शी इज ऑलवेज बिन अ गुड एक्टर। तो अच्छा, मजे का शूट था, मतलब आपको मजा आया सारे जो थे इस पूरे प्रोजेक्ट में? was fun? पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी एक्टर्स थे। सबसे बड़ी बात जो मेरे भाई बने हुए हैं, मैं आई एम सो सॉरी, मैं उनका नाम मेरे साद जो है, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। मेरे छोटे भाई बने हुए उसमें, एंड ही इज सो गुड। उनके साथ काम करके मेरा ख्याल है मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। बिल्कुल सही जी। सही बात है। थिएटर के नापा के स्टूडेंट रह चुके हैं और थिएटर भी करते हैं, एंड ही इज वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताया सुनीता कि अभी हमारे साथ एंजी भी आई थी और आपकी कजन भी आई थी, तो पता उन्होंने मुझसे क्या कहा? जी विनीता ने क्या कहा कि भाई सुनीता कहती है कि एंजी को कहती है मुझे अच्छा तैयार कर दो और विनीता अच्छी ना लगे। अरे वनीता की बातों पे आप लोग कैसे यकीन कर सकते हैं? उसके तो जो दिल में है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ। हमारे साथ आई थी शो पे, बड़ी मजे की बातें हुई और आपकी तारीफ भी बहुत कर रही थी वो दोनों। तारीफ है भी बहुत, हमारी बचपन से वनीता और मेरी, हम काफी सारे कजन्स हैं, लेकिन सारे कजन्स में वनीता और मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती है, और अभी तक हम लोग उसी तरीके से मिलते हैं और बहुत हमें मजा आता है साथ में। अच्छा, सुनीता से ना हर कोई जानना चाहता है कि भाई हाउ डू यू स्टे सो यंग, फ्रेश, स्लिम, स्मार्ट, क्या राज है? लोग पूछते भी होंगे आपसे, हम भी पूछेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा पूछते हैं, और अक्सर जब मैं बोलती हूँ तो लोग समझते हैं मैं झूठ भी बोल रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली नादिया, एक तो थोड़ा सा आपका जेनेटिक्स भी होते हैं, आपकी जीन्स में, जैसे मेरे में इतनी टेंडेंसी नहीं है वेट गेन करने की। थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ही ज्यादा खाना शुरू हो जाएंगे तो वो तो फर्क तो पड़ेगा उससे, लेकिन बहुत ज्यादा टेंडेंसी नहीं है। दूसरा ये कि मैंने लास्ट ईयर से अपना जिम रेगुलर स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे जिम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। खाना आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे खाना नहीं रोका जाता, और रोका नहीं जाता या खाया नहीं जाता? रोका नहीं जाता, मतलब मैं आई कांट डू हेल्दी डाइट। मुझे अपने जो देसी खाने हैं ना, मैं बहुत शौकीन हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा वो खाती हूँ, लाइक निहारी, पुलाव, बिरयानी। तो पकाती भी हो सुनीता? मुझे हसन भी ऐसे ही लगते हैं कि वो हसन भी बहुत ज्यादा शौकीन है, मुझे लगता है खाने के। हसन का देखें, अब वो आ गई ना, हसन में टेंडेंसी है क्योंकि उसकी फैमिली में है, तो हसन को शौक बहुत है खाने का, लेकिन वो नहीं इतना खा पाता, क्योंकि वो फौरन से वेट गेन कर लेता है। तो वो हमेशा डाइट पे होता है, अपना थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है अपनी डाइट के मामले में, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मुझे बस जो मिल जाए, मैं मीठे के बगैर नहीं रहती है, मुझे लाजमी एक दिन छोड़ के मीठा खाना ही खाना है।
है ना, कितनी अच्छी बात है वो ना, आपकी मतलब बॉडी तब भी भी तो चढ़ती डिफरेंट होगी। होती है ना। लेकिन पता है गुस्सा भी ये चढ़ता सवाल है कि बहुत क्यों? किया होगा लोगों ने आपसे, टाइम कैसे मैनेज करती हैं आप? बच्चे भी हैं, फिर हसन भी, मुझे लगता है हसन बड़े डिमांडिंग से हस्बैंड है, ऐसे ही नहीं है कि जी आपने कुछ भी दे दिया खा लिया, है ना, ऐसे ही है ना? नहीं हसन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हसन बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, ही इज हैंड्स ऑन फादर। हसन, बल्कि मैं आपको बताऊं, जब हम शूट से आते हैं तो उसने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि मुझे खाना निकाल के दे दो, गरम करके दे दो। वो खुद ही फ्रिज में से खाना निकाल के गरम करके अपनी प्लेट बना के खुद ही ले आता है ऊपर। तो बिल्कुल भी जाहिर है मजलूम तबका है हमारी तरह, और क्या करना है उन्होंने, और कहना क्या है? नहीं, आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है तो सुनीता, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है तुम्हारी। जो है ना, अपने आप को मजलूम बनाया हुआ है आदमियों ने, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, और देखो ना, शी इज वर्किंग ऑल्सो। और मुझे ये बताओ कि जब आप काम कर रहे होते हो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है सारा, उसमें जिम जाना, डाइट का खाने का वैसे ही ख्याल रखना, और जब आप आउट ऑफ सिटी, पता नहीं माँ कराची में शूट हुआ है या इस्लामाबाद में? नहीं, ये कराची में। कराची में। तो फिर ये जब आप इतने दिन जा रहे होते हैं, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है सुनीता, फिर वो उसमें क्या करती हो? जिम का, देखिए वो और चीजों का, बच्चों का जो है बनाने पड़ते हैं ना, आपको अपने टाइमिंग्स बनाने पड़ते हैं। हाँ, जब मेरी वैसे ये माँ की शूट चल रही थी उस टाइम पे मेरा काफी जिम मिस हुआ है, लेकिन मैंने अब रिसेंटली, समझे लास्ट मंथ से अपना टाइम बना लिया कि अब हम सुबह में जाते हैं, हसन और मैं साथ जाते हैं। हम लोग बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं और उसके बाद सीधा जिम से वापस आए, नाश्ता किया, नहाए सॉरी, और फिर सीधा शूट पे। तो ये जो है हमने अपने टाइमिंग्स बना लिए। शूट हमारी आपको पता है 10 बजे तक होती है, 10 के बाद हम लोग नहीं शूट। लेकिन सुनीता, कभी होता है ऐसा, मुझे बहुत दुख होता है कि आपको काम पे जाना है, शूट कैंसिल नहीं हो सकती, उसके तो बड़ी पेनल्टीज होती है अगर आप वैसे ही कैंसिल करें, नुकसान हो जाता है प्रोडक्शन का। लेकिन जब बच्चे बीमार हों, घर में कोई बीमार हो, आप इतना अपना गिल्टी फील करते हैं कि काम पे जाना है, फिर उस वक्त हाउ डू यू मैनेज? या खुद बीमार हो या बच्चे बीमार बिल्कुल, वो बहुत मसला होता है। जैसे कल मैं शूट पे थी और मुझे अचानक से शाम में मेरे बेटे का फोन आया कि उसके पैर में बहुत दर्द हो रही है। तो अब ऑब्वियसली मैं शूट छोड़ के नहीं आ सकती थी, लेकिन आई हैड टू मेक श्योर कि मैं आई स्टे विद हिम ऑन द फोन एंड आई टेल हिम कि भाई ये करो और तुम ये करो और इस वक्त लेट जाओ। सुनीता, फिर आप ऐसे मैनेज भी करती हैं कि जैसे हसन भी इसी फील्ड में, तो आप एक बैठ के बात करते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो हसन तुम इस तरह कर लो ताकि घर मैनेज हो जाए, दोनों कर लें, या नहीं? जी, इस तरह हमने बहुत किया है, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो उस वक्त तो एक पेरेंट का घर पे होना बहुत जरूरी था। तो उस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा इस तरह से मैनेज करते थे कि जैसे मैं एक टाइम पे एक ही ड्रामा करती थी, मैं ज्यादा नहीं करती थी। तो जैसे मेरे शोज आ रहे होते थे तो मैं पहले से ही फैशन शोज के लिए हसन को बता देती थी कि मेरा लाहौर में शोज आ रहे हैं, तो वो 3-4 दिन के होते हैं। तो हसन उस टाइम पे अपनी शूट्स नहीं रखवाते थे। तो ये हमने बहुत मैनेज किया। लेकिन ये कि अब बच्चे जो है जरा बड़े हो गए हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं, तो इस साल मैंने काफी काम किया है, बैक टू बैक ड्रामेस किए। तो शुक्र है अभी तक तो बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है। दूसरा, मेरा घर का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। आई लिव विद माई इन-लॉज, तो दादा दादी हमेशा घर पे होते हैं। एंड देन देयर इज हाउस हेल्प। तो अब बच्चे अब इतना बिजी हो गए हैं, उनके स्कूल की अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं कि हमसे ज्यादा मुझे लगता है वो लोग बिजी हैं। और मुझे लगता है हमारे बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट भी होते हैं कि उन्होंने देखा है कि जी दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारी चीजें, मेरी बेटी है जाके ड्रिप लगा के आ भी जाती है कि मैं बीमार थी मम्मा, ड्रिप लगवाई, आ गई, मेडिसिन ले ली, सो रहे हैं। तो वो अच्छी बात है। इवन स्टडीज जो है, अब मैं नहीं बैठती इन लोग के साथ पढ़ाने के लिए, वो लोग खुद पढ़ते हैं क्योंकि उनको अब आदत हो गई है। शुरू में जब छोटे थे तो ऑफ कोर्स मैं करती थी, लेकिन अब जो है वो कहते हैं कि नहीं मामा विल डू इट आवरसेल्व्स।